डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स सेकेंड ईयर के इस कोर्स में, जो कि हिंदी भाषा और संस्कृति का है। ये सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 है। चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। इसके आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये है मॉड्यूल नंबर 1, जो कि आपकी इकाई 1 यानी यूनिट नंबर 1 से लिया गया है, हिंदी के सिलेबस से, जिसमें हम सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 1 समसामयिक संदर्भ, यानी श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग, जो आपका चैप्टर है। इसके हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए क्योंकि आपको पता है ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्टिव होता है, बस इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो हम वही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। किस धातु का अर्थ करना, व्यापार या हलचल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्र। क्र यानी दा वाला। इसके बाद है युज धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो किसकी उत्पत्ति हुई है? तो है सा, योग। ठीक है। कर्म करने की कुशलता को गीता में परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है? योग कर्मेशु कौशलम। ठीक है, बा वाला सही हो जाएगा। सिद्धि व असिद्धि में, सफलता व विफलता में समान भाव से रहने की स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समतब्य भाव, यानी सा वाला सही हो जाएगा। आसक्ति रहित होकर केवल कर्म करने की आज्ञा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म योग, यानी द आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्म योग जागृत करता है। क्या जागृत करता है? आत्मज्ञान को। आ वाला सही हो जाएगा। कर्म योगी कब कर्म जनित दुख से मुक्त होता है? तो बा वाला सही हो जाएगा। कर्म फल का त्याग कर। ठीक है। मोक्ष रूप परम पद पाने में सहायक होते हैं। तो कौन होते हैं? दा, ईश्वर के लिए निष्काम कर्म करते हुए। सा वाला इसका सही हो जाएगा। कर्म योग पुनर्जन्म के बंधन में नहीं बंधता या नहीं बांधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा, वासनाओं के संग्रह से परे होकर। ठीक है। इसके बाद है कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? ईश्वर को। सा वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशक्ति रहित होकर लोक मंगल की कामना हेतु कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी। कर्म संन्यास का अर्थ है, क्या अर्थ है? कर्मों का परित्याग। श्रीमद् भागवत गीता नामकरण पढ़ने की वजह थी, क्या वजह थी? तो दा वाला सही हो जाएगा। ये भगवान द्वारा गया उपनिषद है। जो कर्म बिना किसी काम या इच्छा के संपन्न किया जाए वह क्या है? निष्कार्य कर्म है। सा वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किन गुणों से समस्त प्राणीजन विमोदित होते हैं? तो दा वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आ वाला भी, वा वाला भी और सा वाला भी, तो तीनों सही हो जाएंगे, तो हम दा वाला सही समझेंगे, उपयुक्त सभी। इसके बाद है मन, शरीर और इंद्रियों द्वारा कर्म में कर्तापन के अभियान से दूर होने की प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? सांख्य योग। दूसरे अध्याय में किस श्लोक में सांख्य योग की महत्ता बताई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा वाला, 11वें से 30वें श्लोक तक। देहधारी मनुष्य के लिए कौन सा योग गीता में कठिन बताया है? तो आ वाला, यानी सांख्य योग। इसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में किन श्लोकों में स्थित प्रज्ञता के विषय में पृथक पृथक ढंग से बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, श्लोक संख्या 31 से 53 में। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे अध्याय में सब कुछ भगवान का समझकर कर्म करने हेतु भगवान ने किस श्लोक में अर्जुन को कर्म योग की महिमा का उपदेश दिया? तो सही आंसर हो जाएगा द, श्लोक संख्या 47 व 48वें में। इसके बाद है दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 50 व 51वें का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर दा हो जाएगा, समतव्य बुद्धि युक्त ज्ञानी की प्रशंसा। भगवान के मुख से समतव्य बुद्धि युक्त पुरुष के बारे में सुनकर अर्जुन क्या बोला? क्या बोला? सा वाला सही हो जाएगा। उसने दुविधाग्रस्त होकर भगवान जैसे विषय पर स्पष्टीकरण चाहा। भगवान ने अपने मोहग्रस्त शिष्य को किस संबोधन से पुकारा? तो दा, नित पाप। ठीक है। सिद्धि असिद्धि में फल की इच्छा न रखते हुए
काम करना देहधारी मानव के लिए किस प्रकार का साधन है? तो इसका बा आंसर सही हो जाएगा, सहज व सुगम साधन। आगे चलते हैं। मन को दृढ़ पूर्वक रोककर मन से भी उन विषयों का चिंतन न करने की प्रक्रिया किसके लिए दुष्कर है? बा सांसारिक प्राणियों के लिए। परम पुरुष यज्ञ को भली भांति करके यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं तो क्या होता है? दा वे पाप मुक्त हो जाते हैं। स्वयं के लिए पकाए अन्न को खाने वाले स्वयं के पाप का ही भक्षण करते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो सा चोर। प्राणी अन्न वर्षा यज्ञ व कर्म आपस में एक सूत्र में बंधे होते हैं, कैसे? सा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आ और वा दोनों सही हैं तो सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन का नाम पार्थ कैसे पड़ा? तो इसका सही आंसर है सा, कि उसकी माता का नाम प्रथा था। आगे चलते हैं। वह जो इंद्रियों द्वारा भोगों में ही रमण करता है उसका जीवन कैसा माना गया है? तो व्यर्थ माना गया है। जनक जी के बारे में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? क्या बताया? कि आसक्ति रहित कर्मों को करते हुए वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसके बाद है श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उसका अनुसरण कौन करते हैं? तो सा सही आंसर हो जाएगा, अन्य लोग भी वैसा ही काम करते हैं। यदि भगवान अपना कर्म करना छोड़ दें तो क्या परिणाम निकलेगा? इसका सही आंसर बा हो जाएगा, प्रजा में उथल पुथल मच जाएगी। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है वे अपने लिए क्या सोचता है? क्या सोचता है अपने लिए? सा वाला सही हो जाएगा, मैं ही सब कर्मों का करता हूँ। क्या है? मैं ही सब कर्मों का करता हूँ, ये समझता है। तो ऐसा तो श्री कृष्ण भी समझते हैं, इसका मतलब वो भी अहंकारी हैं। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझने पर क्या होता है? तो उपयुक्त सभी, यानी आ भी सही है, बा भी सही है और सा भी सही है तो दा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है रजोगुण से उत्पन्न कामना को गीता में क्या कहा गया है? तो क्रोध कहा गया है। नित्य बैरी क्रोध का स्थान गीता में किसे बताया गया है? तो उपयुक्त तीनों क्रोध के निवास स्थान हैं, यानी आ वाला इंद्रियों को, बा वाला मन को, सा वाला बुद्धियों को, यानी दा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भगवान कृष्ण ने संताप रहित व आशा रहित होकर क्या करने का उपदेश दिया? तो सा युद्ध करने को कहा। स्थूल शरीर से इंद्रियां प्रेरक है, पर इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? क्या है? तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, आंसर सही हो जाएगा। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु मन से श्रेष्ठ क्या है? तो मन से श्रेष्ठ क्या है? बा आंसर हो जाएगा आत्मा, पर आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके मॉड्यूल नंबर 1 में इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिनको आपको अच्छे से इस मॉड्यूल को एक बार फिर से देख करके याद कर लेना है। जैसे ही आप मॉड्यूल को देखोगे, देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएंगे। और किस तरीके का कोर्स मुझे और डिजाइन करना चाहिए कमेंट करें। थैंक यू।